हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज 16 फरवरी है और दोस्तों आज एक बहुत बड़ी भर्ती बहुत बड़ी संख्या में आई हुई है। ठीक है, उस भर्ती के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और उत्तराखंड ट्रिपल एस सी आयोग के माध्यम से ये जो भर्ती आई है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूहगाक सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। ठीक है दोस्तों, तो इसका विज्ञापन आज ही से मेरे प्यारे भाइयों 16 फरवरी से शुरू हो चुका है। और ये सॉरी आप विज्ञापन आ चुका है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये होगा आपका 15 और 25 फरवरी से। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी होने वाली है 16 मार्च को। ठीक है, चलिए अगर इसमें थोड़ा संशोधन का समय भी दिया जाता है, टाइम भी दिया जाता है, तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो इसके संशोधन का समय तिथि अवधि जो दी गई है वो 22 मार्च से है मेरे साथियों, और सॉरी 20 मार्च से है और 22 मार्च तक इसकी डेट रहेगी। आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, कोई चेंज करना है आपको तो आप कर सकते हैं। और इसकी जो लिखित परीक्षा है, इसकी जो अनुमानित तिथि है मेरे साथियों, जो माह है वो जून 2024 में इसकी होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, चलिए तो इसमें अगर हम भर्ती की बात करते हैं मेरे साथियों, तो अनुदेशक संवर्ग में है ना, इसमें कुल 370 पदों पर 370 पदों पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी अंतिम डेट आपकी 16 मार्च रखी गई है। ठीक है चलिए, तो इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो है ना, तो इसकी जो परीक्षा होगी दोस्तों ये ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी, वो उस समय आपको पता लग जाएगा जब एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम इसके बारे में कुछ देखें कि कौन से विभाग में कौन से कितने पद आए हुए हैं, उसके बारे में देखें अगर हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अनुदेशक का है विद्युत कार्य में। इसमें जो पद है मेरे साथियों, टोटल 28 पद आए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें डिप्लोमा डिग्री धारकों हेतु कुल 28 पद हैं इसमें। ठीक है, 28 पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सेवा प्रशिक्षण एवं संयोजन निदेशालय उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं, कैटेगराइज करते हैं इसको, तो एससी कैटेगरी के लिए आपके टोटल 3 पद हैं और एक पद यहाँ पे महिला शाखा के लिए हो जाता है ना। एक यहाँ पे एसटी वर्ग के लिए, 5 यहाँ पे ओबीसी के लिए और एक यहाँ पे महिला के लिए है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 3 पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक पद आपका महिला शाखा में चले जाता है। इसी रीति से अगर हम जनरल कास्ट की बात करते हैं, सामान्य वर्ग की बात करते हैं, तो 16 पद हैं जिसमें 5 आपकी महिलाओं के लिए हो जाते हैं। तो टोटली हो गया आपके 28 पद। ठीक है, चलिए ये तो थी इसकी बात। अब दूसरा हम देखें अगर, तो ये है दोस्तों नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप शिप सर्टिफिकेट धारकों हेतु रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है, 47 है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर टोटल पदों की हम बात करते हैं तो इसमें 47 पद है, और एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 12 टोटल हैं, 3 आपके महिलाओं के लिए चले जाते हैं। एसटी की बात करते हैं 2 टोटल पद है, एक पद आपका महिला शाखा में चले जाता है। ओबीसी में 6 पद हैं, 2 पद आपके महिला शाखा में हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी 4 पद हैं, एक महिला में हो जाता है। और जनरल कैटेगरी की बात करें 23 पद हैं और 7 पद आपके महिला कैंडिडेट्स के लिए हो जाता है। तो ये कुल मिला के 47 पद आपके हो जाते हैं। तो इन दोनों विभागों में, दोनों रिक्तियों में अगर हम बात करते हैं, तो इन दोनों रिक्तियों का मेरे दोस्तों जो पे लेवल है वो लेवल 7 का है ना। जो हमारे उत्तराखंड में जो एलटी की जो वैकेंसी आने वाली है उस लेवल का ये पद है, मतलब है ना। एलटी लेवल भी 7 का आता है, लेक्चरर का आपका 8 आता है। ठीक है, इसका जो पे बैंड है आपका ये चलेगा 44,900 से 1,42,400 रुपये तक। ठीक है, एज की अगर हम बात करते हैं 21 से 42 वर्ष में रखी गई है। ठीक है, और बाकी इसमें अंशदायी पेंशन की बात कही गई है। अब करते हैं हम अहर्ता की बात करें। इसके लिए अगर अहर्ता की बात करते हैं तो अनवर अहर्ता की हम बात करें तो यहाँ लिखा गया है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री या फिर तथा संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास, साथ में आपका ये जो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना इसमें ज़रूरी बताया गया है। ठीक है, या फिर क्या बोलता है कि यदि
ऑनलाइन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या मंत्र प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब अगर आप डिप्लोमा किया हुआ तब भी आप इसको भर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अगर डिप्लोमा आपने किया हुआ तो इसमें आपके 2 साल का कार्य अनुभव का होना जरूरी है, अगर आप डिप्लोमाधारी हैं तो। ठीक है, या फिर अथवा में क्या कहा गया कि यदि संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युत कार व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, है ना, एनटीसी से आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो भी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, और टीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र आपको प्राप्त है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो, ये तो होगी इसकी बात। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले बात, अनुदेशक फीटर की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए आपके टोटल आपके 40 पद हैं, और विभाग आपका क्या है, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय उत्तराखंड। तो इसमें एससी की अगर हम बात करें तो 6 पद टोटल है, इसमें 2 आपकी महिलाओं के लिए हो जाते हैं। एसटी की बात करें तो एक ही पद है इसमें, ये भी आपकी महिला शाखा के लिए दिया गया है। ओबीसी में 7 पद हैं, 2 पद आपकी महिला शाखा के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 पद हैं, और 1 पद यहाँ पे आपकी महिला शाखा के में चले जाते हैं, और 22 पद आपके यहाँ पर किसके हैं, जनरल कैटेगरी में, जिसमें 8 पद आपकी महिला शाखा में हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं 2 पद इसमें रखे गए हैं, है ना। स्वतंत्रता सेनानी की अगर हम बात करते हैं तो 1 पद इनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए अगली वैकेंसी की हम बात करते हैं तो ये है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल 30 पद। ठीक है, इसमें भी आपका एससी के लिए हम बात करते हैं तो 5 सीटें हैं, और एक आपकी महिला शाखा के लिए। एसटी की बात करें तो एक ही पद है इसमें, महिलाओं के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। ओबीसी की बात करें तो 3 पद इसमें, तो एक महिला के लिए है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 पद इसमें देखने को मिलता है, एक आपका महिला शाखा में चले जाता है। ठीक है, इसी रीति से जनरल कैटेगरी में 18 पद हैं, 4 आपके महिलाओं के लिए, और एक यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके स्वतंत्र सेनानी हैं उनके लिए कोई भी, उत्तराखंड जो स्वतंत्र सेनानी है या उत्तराखंड राज्य बनाने आंदोलनकारी है, उनके लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं दी गई। इसका लेवल भी बात करें तो ये भी लेवल 7 का है, 21 से 42 साल की इसकी आयु रखी गई है। और एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एजुकेशन भी मेरे साथियों वही है जो ऊपर वाले की थी, है ना। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना, AICTE, या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त जो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ से आपने डिग्री प्राप्त की हुई है, या फिर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बैचलर ऑफ वोकेशनल है आपका, है ना, या फिर इसकी डिग्री है आपके पास, या और इसके साथ आपको 1 साल का अनुभव होना जरूरी है, तो वही एजुकेशन इसमें भी है। या फिर अगर ऐसा नहीं तो अथवा क्या है, ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में आपको डिग्री प्राप्त हो, या फिर मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ आपने, और डिप्लोमा होने के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 2 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए, है ना। या फिर ऐसा नहीं है तो आपके पास क्या संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव, आपने किसी फील्ड में काम करते हैं, अनुभव के साथ फीटर कार्य में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ आपने, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की जो परीक्षा होती है उसको आपने उत्तीर्ण किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा बोला गया टीजीटी में के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, है ना। चलिए अगला आता है अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक, है ना, मैकेनिक। इसके लिए हम बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास 22 पद है, और विभाग आपका सेम है, प्रशिक्षण एवं संयोजन निदेशालय देहरादून उत्तराखंड, है ना। चलिए इसमें एससी की बात करें तो 5 सीटें हैं, एक आपकी महिला शाखा के लिए। एसटी की बात करें तो एक सीट है, एक सीट आपकी किसके लिए है, महिलाओं के लिए। ओबीसी की बात करते हैं तो 2 सीट टोटल है, एक आपकी महिला शाखा में चला। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 2 सीटें यहाँ पर महिलाओं के लिए नहीं है, ये 2 सीटें टोटल आपकी पद है इसमें, महिला और पुरुष दोनों कंपटीशन कर सकते हैं ना। और इसी तरह 12 पद आपके जनरल कैटेगरी के लिए है अनरिजर्व में, और 4 आपकी महिलाओं के लिए। और एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे 1 पद दिया जाता है, तो टोटल ये आपके हो जाते हैं कितने, 22 पद। ठीक है, इसी तरह से इस भर्ती में अगर देखें ये वाली, इसमें भी आपके कितने 18 पद हैं। एससी की बात करते हैं तो 3 इसमें टोटल हैं, एक फीमेल कैटेगरी के लिए है। एसटी की 1 सीट है, और फीमेल कैटेगरी की कोई सीट नहीं है। और इसी तरह से ओबीसी की बात करते हैं तो 5 सीटें हैं, और एक सीट आपकी महिला शाखा में है।
ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें, 1 आपकी महिला शाखा, 7 पद आपके अनरिजर्व हैं और 2 आपकी महिला शाखा के लिए और 1 आपका एक्स सर्विसमैन के लिए चले जाता है। तो ये भी लेवल 7 की जॉब है मेरे साथियों और 21 से 42 साल इसकी एज है, ठीक है? और इसकी एजुकेशन भी सेम है जैसे कि ऊपर बताई गई है, अब तक हमने जितनी भी बताई, ठीक है? सबके लिए सेम ही है। अब अगला जो पद है मेरे साथियों वेल्डर का है ना? वेल्डिंग कार्य करने के लिए टोटल 19 पद हैं। एससी कैटेगरी के लिए 3 पद हैं और आपके महिला शाखा के लिए 1 पद है। एसटी के लिए 1 है। ओबीसी की हम बात करते हैं तो ओबीसी के लिए 3 पद है, 1 यहाँ पर क्या है? महिला शाखा के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 पद है, 1 आपकी महिला शाखा के लिए और जनरल कैटेगरी की बात करें तो 10 पद यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिलेंगे और 3 पद आपको यहाँ पे महिला शाखा में चले जाते हैं, तो ये हो जाता है। इसी तरह से आपका नेशनल सर्टिफिकेट के लिए अगर बात करें, टेट के लिए करें बात करें, तो इसमें आपका 9 पद हैं टोटल और 2 पद आपके एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है, 1 ओबीसी के लिए, 5 पद आपके सामान्य कैटेगरी के लिए चले जाते हैं, ठीक है? और ये भी आपका लेवल 7 का ही पद है, ठीक है? ये भी लेवल 7 का पोस्ट है आपके लिए, ठीक है? चलिए 21 से 42 साइज की भी रखिए। एजुकेशन दोस्तों लगभग सबकी सेम है, ठीक है? चलिए अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला क्या है? अनुदेशक है कौन से? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है? तो इसकी बात करें अगर तो इसमें आपके टोटल 24 पद हमें देखने को मिलेंगे और एससी के लिए यहाँ पे 4 पद हैं, 1 पद महिला शाखा के लिए चले जाएगा, 3 पद एसटी के लिए कोई पद नहीं है भाई, हाँ? और ओबीसी की बात करें 3 पद है तो 1 महिला शाखा के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 पद आपके हो जाते हैं किसके लिए? टोटल 2 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाते हैं और 1 पद आपको महिला शाखा के लिए। अनरिजर्व के लिए 15 और 4 आपके महिला शाखा के लिए और भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो आपके लिए 1 पद इसमें भी दिया गया। ये भी लेवल 7 की पोस्ट है ये भी, ठीक है? और इसमें 21 से 42 साल रखा गया है ना? और एजुकेशन आपकी इसमें अगर हम देखें थोड़ा चेंज दिख रहा है यहाँ पे, इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष, ये एजुकेशन थोड़ा अलग है। इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष रखी गई है ना? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बैचलर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई स्नातक या किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा 2 वर्ष का है ना हो या फिर प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लघु अवधि टीओटी कोर्स अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हो या फिर संचार कौशल या कक्षा 12 में बेसिक कंप्यूटर या फिर डिप्लोमा स्तर और इससे ऊपर, तो ये व्यक्ति इसको भर सकते हैं, ठीक है? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूदा सोशल स्टडीज अनुदेशक इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर होना चाहिए ना, प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लघु अवधि टीओटी कोर्स किया हो आपने, ठीक है? तो आप इसको भर सकते हैं। अगला दोस्तों अनुदेशक कला गणित, इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें आपके टोटल टोटल इसमें आपके 18 पद आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है? इसमें टोटल 18 पद हैं, है ना? इसी तरह महिला शाखा या टोटल एससी की बात करते हैं तो 1 पद इसमें रखा है, इसमें महिला किसी में भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं है ना? सिर्फ जनरल कैटेगरी में 5 महिलाओं के लिए 16 पद हैं टोटल ना। चलिए इसका लेवल भी 7 है। इसकी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्या है? वही वाली जो ऊपर पहले हम पढ़ रहे हैं अभी तक, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ वोकेशन या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग तथा 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। ठीक है? यही चीज़ आपके लिए अगर डिप्लोमा किया हुआ आपने तो आपको 2 वर्ष का इसमें अनुभव होना ज़रूरी है, ठीक है? या फिर 3 वर्ष आप कार्य अनुभव है और साथ में आपने ये जो या फिर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है अगर आपने उत्तीर्ण किया वो भी है तो आप भर सकते हैं इसको, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं हम लोग ड्राफ्ट्समैन सिविल में देखते हैं तो 7 पद इसमें देखने को मिलेंगे हमको और ये जो 7 पद हैं ये दोस्तों आपके ओबीसी में 1 पद है और 6 पद आपके जनरल कैटेगरी में है और 2 इसके महिला शाखा के लिए हो जाते हैं, ठीक है? इसी तरह से इसमें भी 6 पद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल 6 पद हैं और ये 6 के 6 पद आपके किस में है? ईडब्ल्यूएस में है और सामान्य शाखा में है और 1 महिला शाखा में चले जाता है, ठीक है? ये भी लेवल 7 का रहने वाला ये पद है ना? और इसमें भी वही एजुकेशन है दोस्तों जो अभी हमने ऊपर देखी,
ठीक है। अगर आपने बीटेक किया हुआ है और साथ में 1 साल का अनुभव है तो आप कर सकते हैं इसको, और डिप्लोमा किया है तो 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कई बार देख लिए है ना डिग्री। या फिर अनुदेशक में फैशन डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी, ये भी आपके लिए, अगर आपने इसमें कुछ, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप भी इसको भर सकते हैं। तो इसमें 6 पद टोटल दिए गए हैं। एक पद यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए हो जाता है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, और 4 आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो जाते हैं, और एक महिला शाखा में चले जाता है, ठीक है। चलिए, और इसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो इसमें 7 पद हैं आपके, और ये आपके एक अनुसूचित जाति के लिए, एक ओबीसी के लिए, और 5 आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, और एक पद यहाँ पे महिला शाखा में चले जाएगा। ये भी लेवल 7 का है। और इसके लिए आपके लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग की हो आपने, या फिर टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशन है, या डिग्री है 4 वर्षीय, या फिर 4 वर्षीय, और इन तीनों में से कुछ भी किया आपने, इसके साथ 1 साल का अनुभव होना जरूरी है भाई, है। चलिए, अगर आपने इन्हीं चीज़ों में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको इसके साथ 2 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। या फिर आपने क्या या मान्यता प्राप्त संस्थान से फैशन डिजाइन या टेक्नोलॉजी या सीडीडीएम 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा व्यवसाय में ये सब किया हुआ है आपने, तो और साथ में 2 साल का अनुभव भी है, तो आप इसको भर सकते हैं। तो इस तरह से वो है। 13 पद आपके दोस्तों किसके लिए? महानिष्ठ के लिए है, ठीक है। ये भी लेवल 7 का है, इसकी एजुकेशन भी वही है। और स्विंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें आपके 13 पद हैं, ठीक है। एससी के लिए आपके यहाँ पे 3 पद हो जाते हैं, एक सीट आप महिला के लिए हो जाती है। एसटी के लिए 1 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 8 है, और महिला शाखा में अनरिजर्व में 2 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। ये भी लेवल 7 का है। और वही यूजीसी से आपने अगर अगर आपने इस तरह का कोर्स किया हुआ, साथ में 1 साल का आपका क्या होना चाहिए? अनुभव होना ज़रूरी है। और अगर आपने इस तरह के कोर्स में अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो इस डिप्लोमा के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? 2 साल का कार्य अनुभव भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरा है मैकेनिकल मोटर व्हीकल, है ना। तो इसके लिए आपको 10 सीटें दी गई हैं इसमें, और 4 सीटें आपकी एससी के लिए, एक आप महिला में चली जाएगी। एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं, और 1 सीट महिला के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, और अनरिजर्व के लिए आपके यहाँ पे 2 सीट है, और 1 सीट आपकी जनरल उस महिला शाखा में चली जाए। लेवल 7 का ये भी है। और इसमें वही है, अगर आप डिग्री किया हुआ है तो उसमें 1 साल का आपका कार्य अनुभव होना चाहिए। अगर आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ इस क्षेत्र में तो 2 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह से अनुदेशक में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, है ना, सॉरी मेंटेनेंस, हाँ मेंटेनेंस वही है। में अगर हम बात करें तो इसमें 2 पद आपको देखने को मिलेंगे, और दोनों ही आपके अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर सर्टिफिकेट धारकों की हम बात करें तो 6 पद इसमें मिले हुए हैं। तो एक आपके एससी में चले जाएगा, और 5 आपके किस में चले जाएंगे? जनरल कैटेगरी में। तो टोटल आपके यहाँ पर 5 पद हैं, एक आपका महिला शाखा में चले जाएगा। ये भी लेवल 7 का है। और एजुकेशन वही है दोस्तों, अगर आप डिग्री की हुई है तो इसके साथ 1 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है, और डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। अच्छा, कॉस्मेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी 4 पद निकले हुए हैं, और ये चारों पद आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, और एक आपके इसमें महिला शाखा के लिए चले जाता है। अब सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 पद दिए गए हैं, और इन चारों में से हम बात करें तो एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए, और 2 आपके जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपका 2142 है, और लेवल 7 है ये, ठीक है। और एजुकेशन वही है, ठीक है। अब एक लास्ट बचा हुआ है, इसमें 6 पद आपको देखने को मिलेंगे, स्टेनोग्राफर और सेक्रेटरियल असिस्टेंट, है ना, सेक्रेटरी जो बनते हैं उसके लिए, हिंदी वाला, ठीक है। तो इसके लिए 6 पद आपको मिले हुए हैं, और 2 पद आपके एससी के लिए हो जाते हैं, 2 ओबीसी के लिए हो जाते हैं, 2 जनरल के लिए हो जाते हैं, ठीक है। ये भी लेवल 7 का है, और 2142 में रखी गई है। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और 1 साल का कार्य अनुभव होना इसमें भी रखा गया है, ठीक है। और आपने डिप्लोमा किया 2 वर्ष किया हुआ है तो 2 साल का आपका क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए, कार्य अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अगला है टर्नर की बात करते हैं। टर्नर की अगर हम बात करें तो इसमें 6 पद हैं आपके, ठीक है। इसके लिए वही हिसाब है। अब मेन बात करते हैं दोस्तों, इसमें सिलेक्शन कैसे होना है। इसमें बहुत सारे पद डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और एजुकेशन लगभग सेम है, तो आप इसको उसमें भी देख सकते हैं ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है इस चक्कर में। तो अगर हम देखते हैं सिलेक्शन की बात करें अगर हम,
तो सिलेक्शन कैसे होना है इसमें, मेन बात हम करें अगर, है ना। बहुत सारे पद आए मेरे साथियों, 370 पद हैं टोटल। तो सिलेक्शन की प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये देख लीजिए यहाँ पे मेन चीज़ जो हमने देखनी है इसमें ना। तो चयन कैसे होना है, तो सीधी भर्ती के लिए चयन सूची के निर्माण के लिए अंकों का बंटवारा होगा। कैसे होगा, लिखित परीक्षा 90%, 90% आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन जो प्रतिभाग करेगा वो करेगा आपका लिखित परीक्षा, ठीक है। 90% ये हो गया। दूसरी बात देखें अगर हम लोग, तो ये देखिए, प्रदेश सरकार के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभागीय प्रशिक्षण प्रदान करने के अनुभव धारकों को प्रति एक वर्ष सेवा पर 0.5 अंक, जो कि अधिकतम 5 अंक तक होंगे, ठीक है। एक वर्ष से तात्पर्य है 240 दिन, ठीक है। तथा एक वर्ष से कम की अवधि की गणना नहीं होगी, मतलब 6 महीने से, मतलब कम से कम 1 साल तो होना ही चाहिए, मतलब, है ना। तो ये अंकों का 5 अंक हैं ये टोटल, तो इन 5 अंकों को विभक्त किया गया है। तो ये तीसरा क्या बोलता है ये? तीसरा क्या सेक्शन की अन्य अंक अधिकतम 5 अंक जो कि निम्नवत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हुआ तो 5 अंक मिलेंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 4 अंक मिलेंगे। राज्य स्तर के खिलाड़ी को 3 अंक मिलेंगे। विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल के खिलाड़ी हैं तो 2 अंक मिलेंगे आपको। एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो 2 अंक मिलेगा। एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है तो 3 अंक मिलेगा। प्रादेशिक सेना में अगर आप कार्य अनुभव है तो उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको अंकों को डिवाइड किया गया है। तो नोट नोट में क्या लिखा गया है कि किसी एक विद्यार्थी को उक्त गा श्रेणी के अंतर्गत क ख ग घ श्रेणी में से किसी एक ही श्रेणी के अधिकतम अंक अनुमान्य होगा। चा अथवा छा श्रेणी किसी एक के ही अधिकतम अंक श्रेणी के ही अधिकतम अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अब लिखित परीक्षा का हिसाब देखें अगर हम लोग, तो 100 अंकों की वास्तविक प्रकार की परीक्षा होगी और 2 घंटे के समय क्या होगा, समय होगा। अब जो 100 अंक है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए उन्होंने, विषय परक जो सब्जेक्ट होगा आपका वो आएगा 70 अंक का, और जो सामान्य ज्ञान होगा 10 नंबर का, कंप्यूटर होगा 10 नंबर का, और हिंदी का होगा 10 नंबर, तो कुल मिला के 30 नंबर के हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का ये पेपर ऊपर, ठीक है, पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई इसके लिए। और अगर हम उसकी बात करें तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अगर हम बात करें, तो अगर आप सामान्य हैं, ओबीसी हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आए तो 45% अंक आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए, कट ऑफ के लिए नहीं, ठीक है। और आप एससी एसटी से हैं तो 35% अंक आपको लाना होगा। तो ये था दोस्तों हमारा ये इस भर्ती के ऊपर प्रमुख प्रमुख बिंदु। अगर हम हिंदी का और कंप्यूटर सिलेबस आपको दिखा, फॉर्म की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये फॉर्म की फीस जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं, जनरल और ओबीसी की बात करें, 300 का फॉर्म भरा जाएगा। अनुसूचित जाति एसटी एससी की बात करें और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 150 है, और दिव्यांग की बात करें उनके लिए भी 150 का ये फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। चलिए, और थोड़ा सिलेबस अगर हम देखें तो विषय परक का सिलेबस तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, सिर्फ वही दिया गया है हिंदी का क्या पूछा जाएगा ना। तो अगर हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो जो 10 नंबर की हिंदी पूछी जानी थी, टोटल आपका 30 नंबर पेपर है ये। तो सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर और हिंदी है इसमें, तो सामान्य ज्ञान में आपका वही आ जाएगा, ठीक है। ये समसामयिक घटनाएं, खेल कूद, है ना, आधुनिक भारत, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो होता ही है ना, इससे पूछा जाएंगे 10 नंबर, और 10 नंबर आप कंप्यूटर आएगा, और 10 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। हिंदी क्या आएगी, पर्यायवाची, विलोम, सब समूह, वर्तनी, संधि विच्छेद, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, गढ़वाली, कुमाऊनी शब्द, है ना, ये सब पे प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की भर्ती के ऊपर प्रमुख हमारी चर्चा, ठीक है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका लिंक तुरंत से मिल जाए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।